ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। 2020 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। आज प्रेस नोट जारी हुआ है। उसी के क्रम में आज यहाँ हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों का जो कार्यक्रम घोषित हुआ है, पूरे राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराया जाना है। उसमें हम लोगों के यहाँ द्वितीय और तृतीय चरण में पूरे ज़िले में 2 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। जो हमारा द्वितीय चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों का है, उसमें वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका है, जैसे मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू और साहेबगंज शामिल हैं। बाकी तृतीय चरण में जो होना है चुनाव, उसमें हम लोगों के जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। उसमें हम लोगों के गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा, कुढ़नी और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। चुनाव का कार्यक्रम जो है उसमें द्वितीय चरण का जो कार्यक्रम है हम लोगों का, उसमें डेट ऑफ नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 16 अक्टूबर 2020 को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 17 अक्टूबर 2020 को है। लास्ट डेट ऑफ विड्रावल जो है 19 अक्टूबर 2020 को है। और डेट ऑफ पोल मतलब चुनाव जो होगा, मतदान जो होगा वो 3 नवंबर 2020 को है। और काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इसी प्रकार तीसरे चरण में जो हम लोगों का 6 विधानसभा है, उसमें 13 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन होगा। और नॉमिनेशन की अंतिम तिथि जो है वो 20 अक्टूबर 2020 है। स्क्रूटनी जो है वो 21 अक्टूबर 2020 को है। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2020 है। और डेट ऑफ पोल जो है वो 7 नवंबर 2020 है। और इसकी भी काउंटिंग 10 नवंबर 2020 को है। इस प्रकार से कार्यक्रम की घोषणा की गई है और उसके अनुसार हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरे ज़िले में हमारे मतदाता जो हैं 32,54,380 हैं। बाकी मतदान केंद्र हम लोगों के जो हैं उसमें 3,225 मूल मतदान केंद्र हैं और 1,469 सहायक मतदान केंद्र हैं। कुल 4,694 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में हैं। कुल मतदान भवन या लोकेशन जो है वो 2,138 हैं, जिनमें 4,694 मतदान केंद्र स्थित हैं। इसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से सहायक मतदान केंद्र हम लोगों के 1,469 हैं। अभी हमने बताया 1,469 सहायक हैं और 3,225 मूल मतदान केंद्र हैं। तो इस प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से ज़िले के सभी निर्वाचकों से अपील है कि, और उनको हम बताना चाहेंगे कि सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग ने निर्गत की है और उसके अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसी भी मतदान केंद्र से कोरोना संक्रमण की कोई संभावना नहीं रहेगी। पूरी तरह से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 1-2 मतदाताओं की संख्या प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,000 तक लिमिट कर दी गई है, जो पहले 1,500 रहती थी। हमारे ज़िले में एक मतदान केंद्र पर औसतन 700 मतदाता हैं और इस प्रकार से भीड़ एक तो नहीं होगी मतदान केंद्रों पर। दूसरा, सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा। हम लोग उसको सैनिटाइज करेंगे और जिस दिन मतदान रहेगा उस दिन एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। उस पर हम लोग जो है कोविड-19 से बचाव के सारे उपाय कर रहे हैं। उसमें प्रत्येक आने वाले व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग हम लोग करेंगे। उनका मास्क सुनिश्चित कराएंगे कि मास्क पहने रहें। उनके हाथ को सैनिटाइज करेंगे, सैनिटाइजर भी रखा रहेगा। और उसके बाद वो जाएंगे, अपना 6 फीट की दूरी भी सुनिश्चित कराएंगे हम लोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर, गोला बना करके कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े रहें। और ईवीएम से मत देने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उसको, उनके हाथ को हम लोग फिर सैनिटाइज करेंगे। ईवीएम का बटन दबाने के लिए जब जाएंगे उस समय भी सैनिटाइज किया जाएगा और बाहर निकलेंगे तब भी सैनिटाइज किया जाएगा। तो पूरी सावधानी बरती जा रही है। कोरोना का संक्रमण मतदान केंद्र से किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है उसके लिए एसएसपी साहब